एक राजकुमार एक बार गौतम बुद्ध के आश्रम में आया और वह आत्मज्ञान की शिक्षा को प्राप्त करना चाहता था। गौतम बुद्ध ने उस राजकुमार को कहा कि यदि तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो तुम्हें अपने राजपाट और महल की चीज़ों को भूलना होगा। तभी तुम अपने मन को शांत कर सकते हो और आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हो। राजकुमार ने कहा, ठीक है भगवान, मैं आपका एक अच्छा शिष्य बनना चाहता हूँ, जिसके लिए मैं हर एक चीज़ का त्याग करना चाहता हूँ। महात्मा बुद्ध ने उस राजकुमार को अगले दिन एक अमीर महिला के घर भेजा ताकि वह भिक्षा ला सके। जब वह राजकुमार उस महिला के घर पहुंचा तो उसने दरवाज़ा खटखटाया और महिला बाहर आई। उसने देखा कि वह एक भिक्षु है। वह घर के अंदर गई और कुछ अनाज लेकर उस राजकुमार की झोली में डाल दिए। इस दौरान राजकुमार को महिला के घर से खाने की खुशबू आ रही थी। राजकुमार कुछ समय पहले ही महल में रहता था, इसलिए उसको अच्छे भोजन की याद आ रही थी। तब उस महिला ने राजकुमार को घर के अंदर आकर भोजन करने का आमंत्रण किया। राजकुमार को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। उसको लगा शायद यह इत्तेफाक है, इसीलिए वह घर के अंदर भोजन करने के लिए चला गया। राजकुमार को भोजन बहुत ही अच्छा लगा। जब वह भोजन कर चुका तब वह सोचने लगा कि वह भोजन करने के बाद वह अक्सर एक गद्दे पर टेक लगाकर आराम किया करता था। थोड़ी देर बाद उस महिला ने एक गद्दा बिछाया और राजकुमार से कहा कि आप इस पर बैठकर आराम कर लीजिए। राजकुमार थोड़ा हैरान हुआ कि इस महिला को मेरे मन की बात कैसे पता चली और इसने मेरे लिए गद्दा भी लगा दिया है। राजकुमार सोचने लगा कि यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। राजकुमार गद्दे पर लेटने के बाद सोचने लगा कि जब मैं महल में था तब तो मेरे माता पिता मेरा ध्यान रखा करते थे, पर अब तो मेरी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। मैं अब एक लावारिस की तरह हूँ। तभी उस महिला की आवाज़ आई और बोली कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं? महात्मा बुद्ध से ज़्यादा परवाह करने वाला कौन हो सकता है? यह सुनने के बाद राजकुमार अचंभित हुआ कि कोई महिला मेरे मन के ख्यालों को कैसे पढ़ सकती है। राजकुमार उसी वक्त उठा और उसने महिलाओं को प्रणाम किया, फिर आश्रम चला गया और जाकर महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया और बोला, भगवान, मुझे आप अगली बार उस महिला के घर भिक्षा लेने मत भेजना। महात्मा बुद्ध ने कहा, क्यों? तुम कोई गलत काम करके आए हो? राजकुमार ने कहा, नहीं भगवान, वह महिला बहुत अच्छी थी। उसने मुझे भोजन दिया, आराम करने के लिए एक गद्दा लगाया, पर भगवान ऐसी महिला से भिक्षा लेना मुझे असुरक्षित लगता है, जो कि मन के ख्यालों को पढ़ सकती है। भगवान बुद्ध ने कहा, मैं जानता हूँ कि वह महिला मन के विचार पढ़ सकती है, पर इसमें तुम्हें क्या समस्या हुई? राजकुमार ने कहा कि भगवान, मेरे मन में कई प्रकार के भावनाएं उठ रही थीं।
मैंने कई बार उसकी सुंदरता के विषय में भी सोचा था। मतलब कि वह महिला यह भी जानती थी कि मैं मस्तिष्क में उसके बारे में मैंने क्या कल्पना करी है। इसलिए भगवान, अब मुझ में हिम्मत नहीं है कि मैं उस महिला के सामने जा सकूं और उससे नजरें मिला सकूं। भगवान बुद्ध ने कहा, यदि तुम आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो यह तुम्हारी चुनौती है। तुम उस महिला से भिक्षा लेने रोज जाओगे। अपने ख्यालों पर इतना नियंत्रण करो कि वह तुम्हारे एक भी ख्याल को ना पढ़ सके। राजकुमार ने कहा, भगवान, यह बहुत ही ज़्यादा मुश्किल कार्य है। कृपया आप मुझे ऐसा कार्य ना सौंपें। भगवान बुद्ध ने कहा, जब तुम आत्मज्ञान की शिक्षा लेने के लिए आए थे तब तुमने कहा था कि मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं, पर अब तुम कह रहे हो कि तुम मेरी बात नहीं मानोगे। राजकुमार ने भगवान बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा कि मैं कल फिर उस महिला के घर भिक्षा लेने जाऊंगा। भगवान बुद्ध ने कहा, ठीक है, परंतु वह तुम्हारे मन के ख्यालों को ना पढ़ पाए, इतना ज़्यादा नियंत्रण करना खुद पर। अगले दिन राजकुमार उस महिला के घर भिक्षा लेने जा रहा था। रास्ते में डर रहा था कि वह महिला सुंदर है। यदि उसके सामने मेरे मन में कोई नकारात्मक विचार आया तो वह मेरे मन को पढ़ लेगी और मुझे अपनी नज़रों में गिरा देगी। इस विषय से वह घबरा रहा था। हिम्मत करते हुए राजकुमार उस महिला के घर पहुंचा और महिला ने दरवाज़ा खोला। वह अनाज लेकर आई, परंतु राजकुमार यह बात अच्छी तरीके से जानता था कि महिला उसके ख्यालों को पढ़ सकती है, इसीलिए उसने पूरा ध्यान भिक्षा लेने में लगा दिया और उस महिला के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, क्योंकि वह अच्छी तरीके से जानता था कि महिला उसके हर प्रकार के ख्यालों को पढ़ सकती है। राजकुमार भिक्षा ली और आश्रम की तरफ दौड़ चला। राजकुमार को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी, क्योंकि उसने अपनी भावनाओं पर नियंत्रण पा लिया था। वह आश्रम पहुंचा और भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और भगवान, मैंने खुद की भावनाओं पर नियंत्रण पाना सीख लिया है। मैंने उस महिला के बारे में एक भी बात नहीं सोची जिससे मुझे किसी भी प्रकार की समस्या हो। भगवान बुद्ध ने कहा, कल से तुम उस महिला के घर मत जाना। अब तुम जिससे भी मिलोगे यह समझना कि वह तुम्हारी भावनाओं को पढ़ सकता है। इस प्रकार तुम्हारा जीवन बेहतर होगा और तुम नकारात्मकताओं से दूर रहोगे। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि यदि किसी व्यक्ति को अपने मस्तिष्क के गलत विचारों पर नियंत्रण पाना है तो वह कल्पना करे कि सामने खड़ा व्यक्ति उसके ख्यालों को पढ़ सकता है और उसकी कल्पना को जानता है। इस प्रकार व्यक्ति खुद की नकारात्मकताओं को खत्म कर सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है।